जय भीम, जय संविधान। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और उन्हें निर्देश दिया कि वो दैनिक जागरण समाचार पत्र और दैनिक जागरण समूह से संबंधित जो भी टीवी चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल प्लेटफार्म पर जितना भी उनका प्रचार माध्यम है, उनको देखना बंद करें और इसका टोटल बहिष्कार करें। और कार्यकर्ताओं ने उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। मैं भी उनके इस फैसले को सही मानते हुए उनकी बात का समर्थन करता हूं कि ये समाचार पत्र सही खबरें ना देकर सांप्रदायिकता से लैस खबरों को जनता के सामने परोसने का काम कर रहे हैं, जिससे माहौल खराब होता है। लेकिन इसमें अकेले दैनिक जागरण को गुनाहगार ठहरा देना ये भी बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस दैनिक जागरण समाचार पत्र का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, वो व्यक्ति यानी अखिलेश यादव जी और उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी की सारी सियासत ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिकी है। अभी आपने दो घटनाएं देखी होंगी। एक, भारत की पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई। उसमें तमाम लोगों ने अपने तर्क वितर्क रखे, सरकार ने अपना पक्ष रखा और जो वक्फ संशोधन बिल के विरोधी थे उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जहां देश के 25 करोड़ मुसलमान चिंतित हों, उस पर अखिलेश यादव एक हंसी ठिठोली के मुद्रा में पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दिए। उनको बात तो करनी थी वक्फ संशोधन बिल पर, वक्फ संपत्तियों के रखरखाव पर, मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने के संबंध में। लेकिन अखिलेश यादव का प्रश्न क्या था पार्लियामेंट के अंदर चर्चा के दौरान कि साहब, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन इन लोगों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुना नहीं गया। लगे हाथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी चुटकी ली और हंसी में ठिठोली में उनको जवाब दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने ताली बजाई और फिर अमित शाह ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि हमें 140 करोड़ कितने लोगों में से अपना अध्यक्ष चुनना पड़ता है और आपको तो घर में बैठ कर के अपना अध्यक्ष मनोनीत कर लेते हैं, और मैं भी दुआ करता हूं आपके लिए कि आप अगले 25 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। ये बात अमित शाह ने कही। ऐसे ही पिछले लोकसभा चुनाव में धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर अपनी अंतिम इच्छा जताई थी और कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के फिर से प्रधानमंत्री बने। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी सुपर पावर है, उसने अब्दुल के चहेते नेता मुलायम सिंह यादव जी की इच्छा को न केवल एक बार बल्कि तीसरी बार कबूल करा और भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बन गए। यहां दूसरा मामला यह आया कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजी सुमन ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, जब औरंगजेब पर हल्ला मच रहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बाबर को लेकर के आए और अब आप राणा सांगा की औलाद हैं। बयान उनका सही था या गलत, ये आप सब लोग जानते हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उस बयान को लेकर इतना तूफान मचा कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, कायदे कानून को ताक पर रखते हुए करणी सेना के लोगों ने सांसद के घर पर हल्ला बोल दिया। लेकिन देश में 37 सांसद लेकर सबसे तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल करने वाले और उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल होते हुए 111 विधायकों के साथ अपने एक अनुसूचित जाति के सांसद पर हुए हमले में अखिलेश यादव जी चुप्पी साध गए, उनको न्याय नहीं दिला पाए। अखिलेश यादव का मतलब उनसे बयान दिलवाने का ये था कि किसी तरीके से दलित कार्ड खेला जाए, क्योंकि अब्दुल तो भाजपा के खौफ के चलते समाजवादी पार्टी के साथ है और उधर से वो चाहते हैं कि थोड़ी सेंधबाजी वो बहुजन समाज पार्टी का जो अनुसूचित जाति का
मूल निवासी मतदाता है उसके अंदर कर ली जाए और तुम्हारा काम सही हो जाएगा। तब मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने ये कहा था कि राम जी सुमन का बयान गलत है या सही, अखिलेश यादव आंदोलन करेंगे या नहीं, वो तो बाद का मुद्दा है। सबसे पहले अखिलेश यादव जी आप आकर के ये बताएं कि क्या अपने सांसद राम जी सुमन के राणा सांगा वाले बयान का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली और उसके बाद उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी ने कहा कि हम ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन भारत में करेंगे। हमने उनसे कहा कि ईद के बाद ही क्यों? राम गोपाल जी आप तो रोजे भी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, आप आंदोलन की शुरुआत आज से करिए। लेकिन ईद के बाद उनकी स्थिति ये थी आंदोलन करने की कि उसमें अब्दुल की शिरकत ज्यादा होती। अब्दुल सड़क जाम करता, अब्दुल नारे लगाता, अब्दुल इन्हें कंधों पर उठाता और जब लाठी चार्ज होता या दूसरी कानूनी कार्रवाई होती तो अब्दुल के ऊपर मुकदमे दर्ज होते और उनका वर्तमान और भविष्य कुछ चौपट हो जाता। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक ने इस मुद्दे पर चर्चा की तो उन्होंने पाया कि अगर हमने आंदोलन किया तो बहुजन समाज का जो मूल निवासी मतदाता है अनुसूचित जाति वो तो आपको मिलने वाला है नहीं, लेकिन इधर जो ठाकुर समाज है उसके साथ संघर्ष करने की, उसके साथ लड़ने की, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत अखिलेश यादव या उनके ताऊ चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव के अंदर नहीं थी। और धीरे धीरे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को दफन कर दिया, खामोशी से इस पर चुप्पी साध ली, क्योंकि दलित कार्ड उनका सक्सेस नहीं हो रहा था। उधर ठाकुर समाज खड़ा हो गया तो उन्होंने चुप्पी साधनी ही इस पर बेहतर समझी। तो इन दो मुद्दों पर दोगला चरित्र अखिलेश यादव का सामने आया। लेकिन हम अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहते हैं कि जिस दैनिक जागरण समाचार पत्र का आपने बहिष्कार करवाया, उस दैनिक जागरण समाचार पत्र ने 6 दिसंबर 92 को वो सांप्रदायिक और जहरीली कवरेज अपने पत्रकारों से करवा करके पूरे देश में नफरत का माहौल तैयार किया। उस दैनिक जागरण समाचार पत्र के मालिक महेंद्र मोहन गुप्ता को आप ही ने तो राज्यसभा में भेजा था। जब बलात्कार के आरोपों के चलते सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया और वो पैदल हो गए, तब आप ही ने तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब्दुल के वोट की ताकत पर बलात्कार के आरोपी सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी को ऑक्सीजन देते हुए राज्यसभा में भेजा। तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, उसको डेमोलिश कर दिया गया, उसके आरोपी कल्याण सिंह जो 1 दिन के सजा याफ्ता भी हैं, उन्हीं कल्याण सिंह को जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं कारणों के चलते संभवतः उनको निष्कासित कर दिया, तब उन्हीं कल्याण सिंह जी को आपने मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ा और उनके बेटे राजवीर सिंह को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाते हुए विधान परिषद में भेजा और कल्याण सिंह जी की सिफारिश पर उनकी एक खास सिपह सालार कुसुम राय को भी राज्यसभा में आप ही ने तो भेजा अब्दुल के वोट की ताकत पर, हमने थोड़ा ही भेजा। आपके चाचा जान खुद एक वीडियो में कह रहे हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और उनकी पुत्र वधू और पुत्र वो घोटाले में फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। ये पत्रकार इंतखाब आज़ाद नहीं कर, आपके चाचा जान कह रहे हैं। आपकी भाभी, सगी भाभी अपर्णा यादव जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में महिला आयोग की सदस्य हैं। तो इस तरीके से जहां जहां भी सांप्रदायिक ताकतों को, सांप्रदायिक चेहरों को मजबूत करने का काम वक्त आया तो बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी ने
उसमें पूरी भूमिका अदा की और उनको बढ़ाया। ठाकुर अमर सिंह का नाम कौन नहीं जानता। जब अपने अंतिम दिनों में ठाकुर अमर सिंह जी थे, तब उन्होंने अपनी जीती जिंदगी अपनी करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति आरएसएस के नाम वसीयत कर दी। तो कुल मिलाकर मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपसे कहना चाहता हूं कि दोगला चरित्र छोड़िए और ईमानदारी से राजनीति करिए और अब्दुल का बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। और अब्दुल से भी यह आह्वान करता हूं कि आपने सबको देख लिया। समाजवादी पार्टी को आपने जितना वोट पिछले विधानसभा चुनाव में दिया, इससे ज्यादा आप कभी नहीं दे सकते, और जितना लोकसभा चुनाव में दिया, इससे ज्यादा भी कभी नहीं दे सकते। और इनको इतना भारी भरकम वोट देने के बावजूद भी आप लोगों ने देखा कि अब्दुल का नेता अखिलेश भैया पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के साथ हंसी ठिठोली करता हुआ दिखाई दिया। आपने कांग्रेस को 57 सालों तक देखा, 27-28 सालों से 30 सालों से आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हो, वो सुरक्षा और सम्मान देने में आपको नाकाम साबित हो गई। एक बार मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूं कि आप ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी की नेता और बहुजन समाज पार्टी को भी अपना वोट दे करके देखें। जिस दिन आपने अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दे दिया, ये पत्रकार इंतखाब आज़ाद का दावा है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर ताकत नहीं। अब आप कहेंगे कि जी भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाई है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। हाँ, बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाई, लेकिन हम राजनीति के पंडितों को चुनौती देते हैं कि एक उदाहरण ऐसा ला करके दे दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी पर काम किया हो। उन्होंने अपनी टर्म्स कंडीशन पर काम किया, अपने इशारों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को नचाया, और टोटल काम उन्होंने बहुजन समाज के लिए किया। और जो उस आइडियोलॉजी से संबंध रखते हैं उन पर जुल्म भी नहीं किया, उन्होंने उन पर जुल्म भी नहीं किया और उसके लिए काम किया बहुजन समाज की तरक्की के लिए। तो अखिलेश यादव जी का सारा चरित्र, समाजवादी पार्टी का सारा चरित्र वो दोगला है, भ्रष्ट है और बेईमान है। जितना वोट आप लोगों ने इनको दिया और आपको कुछ नहीं मिला, एक बार इतना वोट बसपा को दे करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि संख्या के आधार पर आपकी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित होती है। तो मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए यूट्यूब चैनल तहलका एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और जो है फेसबुक पर भी हमारा पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।